बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। लिखो, एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ नोट लिखो, नोट फर्स्ट। ठीक है, इफ यू एक्स कामा टी इज इक्वल टू यू एक्स टी और x इज इक्वल टू 0, यहाँ ब्रैकेट के बाहर x इज इक्वल टू 0, इज गिवन देन यूज क्या यूज करेंगे? इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, दूसरा नोट ये है, नोट सेकंड, इफ एस टी एस इज इक्वल टू 0 इज गिवन। क्वेश्चन में जब ऐसी कंडीशन दी रहेगी तो समझ जाना, ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे? इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। नोट सेकंड, इफ यदि डेल यू एक्स टी अपान डेल टी ऐसे है, u का t के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल और u क्या है? s और t का फंक्शन। ठीक है, और यहाँ नीचे s इज इक्वल टू 0 इज गिवन देन यूज क्या यूज करेंगे हम? इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, नोट थर्ड, इफ माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एस इज लेस देन इन्फिनिटी इज गिवन देन यूज ऐसी कंडीशन में क्या यूज करेंगे? देन यूज इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म। इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। नोट 4, इफ यू और ब्रैकेट के अंदर क्या हो? 0 कामा टी एंड यू सी कामा टी आर गिवन देन यूज फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। देन यूज फाइनाइट फोरियर साइन
ट्रांसफॉर्म ठीक है। नोट फिफ्थ, इफ क्या दिया हो, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड क्या दिया हो, डेल यू अपॉन डेल एक्स और एक्स इज इक्वल टू सी आर गिवन देन यूज क्या यूज करेंगे, फाइनाइट फोरियर कोसाइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म ठीक है ना, ये यूज करेंगे। अब क्वेश्चन जो दिया रहेगा उस क्वेश्चन में इन 5 कंडीशन में जो कंडीशन लगेगी वही वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं तो बात आपको समझ में आएगी। बताएंगे कौन सा रूल लगेगा 5 रूल में से। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, सॉल्व बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, डेल यू अपॉन डेल टी अल्फा स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल x2 और यहाँ दिया है माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एस इज लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है ना, t इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 विथ कंडीशन ये दी गई है u x0 इज इक्वल टू f(x) ऐसे। तो यहाँ पे देखो, इसमें देखो माइनस इन्फिनिटी लेस देन एस लेस देन इन्फिनिटी किस 5 कंडीशन में कौन सी कंडीशन में है, थर्ड कंडीशन में। किसमें है, थर्ड कंडीशन यहाँ पे लगेगी। तो थर्ड कंडीशन पढ़ो पूरा क्या लिखा है। फाइनाइट फोरियर की इनफाइनाइट क्या लिखा, हाँ इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल s2 हियर u xt and minus infinity is less than s is less than infinity, so we apply Fourier transform on both side, Fourier transform on both side। तो यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या हुआ, डेल यू अपॉन डेल टी फोरियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर कांस्टेंट है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल 2u अपॉन डेल x2 ऐसे। ठीक है, इसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का ये एफ लिखा गया है, ये फंक्शन नहीं है, यहाँ फोरियर ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है।
तो डेल अपॉन डेल टी को फोरियर से बाहर निकालेंगे तो डी अपॉन डी टी हो जाएगा, और यहाँ एफ, और क्या बचेगा फिर यू। ठीक है, फोरियर से बाहर को निकालेंगे पार्शियल को तो टोटल हो जाएगा। ये फोरियर है, एफ नहीं है, ये क्या है, फोरियर का एफ है, फोरियर के लिए एफ लिखा गया है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव डेल अपॉन डेल टी को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल डेरिवेटिव डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे एफ लिखोगे, एफ वाला फोरियर है, ये एफ फंक्शन नहीं है, फोरियर ट्रांसफार्म ऑफ यू, फोरियर ट्रांसफार्म ऑफ यू, ये अल्फा स्क्वायर, और ये फोरियर ट्रांसफार्म ऑफ सेकंड डेरिवेटिव डेल टू यू अपॉन डेल एस टू क्या होता है, यहाँ लिखे देते हैं बगल में, फोरियर ट्रांसफार्म ऑफ ये होता है डेल टू यू अपॉन डेल एस टू इज इक्वल टू, इसको याद रखना, माइनस एस स्क्वायर एफ यू, माइनस एस स्क्वायर फोरियर ट्रांसफार्म ऑफ यू, ये होता है माइनस एस स्क्वायर फोरियर ट्रांसफार्म ऑफ यू, फंक्शन ऑफ यू नहीं है, ये फोरियर ट्रांसफार्म ऑफ यू है। ठीक है, ये बगल में लिख लेना, इसका ये फार्मूला है। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस एस स्क्वायर अब फोरियर ट्रांसफार्म ऑफ यू, फोरियर ट्रांसफार्म ऑफ यू। ठीक है, अब फोरियर ट्रांसफार्म ऑफ यू को, फोरियर ट्रांसफार्म ऑफ यू को हम अपनी सुविधा के लिए यू बार मान लेते हैं, और यू बार क्या होगा, एस और टी का फंक्शन, क्या मान लेते हैं, फोरियर ट्रांसफार्म ऑफ यू को क्या मान लिए, यू बार, ये फंक्शन ऑफ यू नहीं है, फोरियर ट्रांसफार्म ऑफ यू है, इसको हम यू बार माने हैं। यू बार किसका फलन रहेगा, एक्स और टी का फलन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ये डी अपॉन डी टी तो रहेगा ही, डी अपॉन डी टी रहेगा ही, फोरियर ट्रांसफार्म ऑफ यू के स्थान पे क्या लिख देंगे, यू बार, क्या लिख देंगे, यू बार। फिर क्या होगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और माइनस एस स्क्वायर, ये यू बार, ऐसे यू बार। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर लिखेंगे, नीचे ना दिखेगा। देखो आगे अगला स्टेप क्या है इसका, ये डी यू बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं माइनस अल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर यू बार। ठीक है, यू बार। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये चरों के पृथक्करण विधि हल होने वाला अवकल समीकरण आ गया, वेरिएबल से प्रेबल मेथड। बारहवीं क्लास जब पढ़े थे, डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स रहता था, तो क्या करते थे, वाई वाले पदों को एक तरफ, एस वाले पदों को एक तरफ, दोनों पक्षों का समाकलन इंटीग्रेशन करते थे, एफ एक्स ये डी एस, ये क्या करते थे ना, इसी को बोलते थे चरों का पृथक्करण। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, चरों का पृथक्करण विधि। तो इस अवकल समीकरण को हल करने के लिए डी यू बार है, तो यू बार को इधर से इधर ले आओ, तो यू बार वाले पद एक तरफ हो गए, और डी टी को इधर ले जाओ, तो अल्फा स्क्वायर स्क्वायर कांस्टेंट है, या डी टी का फलन। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, मेथड उससे सॉल्व करते हैं, चरों के पृथक्करण विधि से। ठीक है, तो लिखे देते हैं यहाँ पे डी यू बार अपान यू बार, ऐसे, ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर डी टी, अल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों के पृथक्करण विधि से, बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब जब चरों का पृथक्करण हो जाता है तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करते हैं। तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, इंटीग्रेशन करने पर तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बार अपॉन यू बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस अल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब ये आप लोग बचपन में पढ़े हो कि डी एस अपॉन एस इज इक्वल टू लॉग एस होता है इंटीग्रेशन की, नहीं, तो इसका क्या लिख दोगे, लॉग यू बार। ठीक है, यहाँ माइनस अल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर कॉन्स्टेंट 1 डी टी,
ठीक है। तो ये क्या होगा, log u बार माइनस अल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर ये t प्लस log c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्या लिख दे, log c। ठीक है। अब हम log c को इधर ले आते हैं, log c को, तो log u बार माइनस log c इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर टी। ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला पढ़े हो, log m माइनस log n, तो क्या होता है log m अपान n। तो क्या लिख दोगे इसको, log u बार अपान c माइनस अल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर टी लिख सकते हो। आइए एक फार्मूला पढ़े हो, 2 की पावर 3 बराबर 8, किसी संख्या का किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का log बेस का वह पावर होता है जिसे बेस में लगा देने से वे नंबर प्राप्त होती है। क्या बोले, किसी दिए हुए नंबर का किसी दिए गए नंबर का किसी दिए हुए आधार पर log बेस का वह पावर होता है जिसको बेस में लगा देने से वे नंबर प्राप्त हो जाती है। ठीक है। तो 2 की पावर 3 बराबर 8 आ गया। इसका अर्थ ये हुआ नंबर 8 का बेस 2 पर log 3 है, नंबर 8 का log 3 है, नंबर 8 का बेस 2 पर log 3 है। इसका अर्थ होता है नंबर 8 का बेस 2 पर log 3 है। इसको लिखने का तरीका क्या है, log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। पढ़ते क्या है इसको, log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो जब log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 लिखा है, तो ये लिखने का क्या तरीका है, पहले क्या लिखेंगे, 2 की पावर राइट हैंड साइड। तो 2 के स्थान पे यहाँ क्या है, u बार अपान c है, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ e माना जाएगा। log खाली लिखा है, इसका मतलब e है। इसका क्या होगा, यहाँ पे log ऑफ u बार अपान c, यहाँ पे टू द बेस ऑफ ही है। इसको क्या लिखेंगे, जैसे 2 की पावर 3 न लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, e की पावर, क्या लिखेंगे, e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर टी इज इक्वल टू u बार अपान c। यही ना, 2 की पावर 3 बराबर 8 के स्थान पे क्या है, u बार अपान c। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, c e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर टी बराबर u बार। ठीक है ना। अब लिख लेते ना, इतना लिख लेना। अब आगे देखो, ये क्या है, u बार इज इक्वल टू c e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर टी। ठीक है। और u किसका फंक्शन है, देखो एस और t का फंक्शन है। देखो यहाँ पे u का जो रिजल्ट है किसका फंक्शन है, एस और, तो यहाँ लिख देंगे u बार और यहाँ पे एस टी। तो c e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर टी, एस और t का फंक्शन है। ये इक्वेशन हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लो, क्या रख लिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब पुट t बराबर 0, कंडीशन जो दी गई थी उसमें t बराबर 0 है। ठीक है। तो पुट t बराबर, क्वेश्चन दिखाते हैं, यहाँ पे आपको लिखा था ना कंडीशन जो दी गई थी, क्या कंडीशन दी गई थी, ये लिखा था ux0 लिखा है बराबर fx। इसका मतलब ये ux t का फंक्शन था, तो t के स्थान पे क्या है, 0 है ना, t के स्थान पे क्या है, 0 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, t बराबर हम 0 रखते हैं, तो पुट t इज इक्वल टू 0। जब t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो t बराबर 0, तो यहाँ पे होगा u बार। ठीक है, u बार, यहाँ यस लिख दोगे कामा 0, और यहाँ पे c लिख दोगे e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर और यस का स्क्वायर इंटू 0। ठीक है। तो u बार क्या लिखेंगे, u बार यस कामा 0 इज इक्वल टू c, और e की पावर 0 हो जाए तो इसकी पावर, e की पावर 0 का मान क्या होता है, तो यस 0, यहाँ पे होगा c केवल, c इंटू 1। ठीक है। तो u बार यस और 0 इज इक्वल टू हो गया c। ठीक है, ये आ गया।
इसका नाम रख लो इक्वेशन सेकंड, इसका नाम क्या रख लिया, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फोरियर ट्रांसफॉर्म, फ्रॉम फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ u, यहाँ पे x कामा t बराबर क्या होता है परिभाषा से, इसको दर्शाएंगे एफ एस से। अब परिभाषित कैसे करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और जो यहाँ हो वही इस फंक्शन एफ एक्स होता तो यहाँ एफ एस लिखते हैं, तो एफ एस नहीं है यहाँ यू एस टी है, तो क्या लिख देंगे यू एक्स टी। फिर e की पावर आयोटा एस एक्स और डी एक्स, यही ना, आयोटा एस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, इस फंक्शन का ये फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो अभी हम लिखे थे कि एफ यू बराबर यू बार, फंक्शन u का फोरियर ट्रांसफॉर्म को अभी दर्शाए थे u बार से, तो u फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, फंक्शन ऑफ u नहीं है। अब u के बारे में बता रहा है कि u एस टी का फंक्शन है, पहले से जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एफ यू भी लिख सकते हो, एफ यू को क्या लिखे थे इसके पहले u बार, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं u बार एक्स टी, u बार एक्स टी इज इक्वल टू ई एफ एस इज इक्वल टू क्या लिख देंगे इसको, जीरो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यू एक्स टी, ये होगा ई की पावर आयोटा एस एक्स, ये होगा डी एक्स। फॉर टी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा यू बार एक्स जीरो, तो एफ एस इज इक्वल टू कहाँ, जहाँ जहाँ टी है वहाँ जीरो रख दो, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यू एक्स जीरो ई की पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स, ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो जो शुरुआत में लिखे थे यू एस जीरो बराबर एफ एक्स दिया है क्वेश्चन में, शुरुआत में देखो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है यू एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है, तो यहाँ क्या लिख देंगे यू बार एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसके स्थान पर लिख दिए एफ एक्स है, ई की पावर आयोटा एस एक्स ये डी एक्स, आयोटा एक्स एक्स ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं आगे, अब इम्प्लाइज यू बार एस जीरो इज इक्वल टू एफ एस, ये आ गया, यस था ना यहाँ पे, क्या था, यस था क्या, शुरुआत में यस चल रहा था, आ रहा था ना यहाँ, यू यस जीरो, एक मिनट, सेकंड में क्या था, यस जीरो इज इक्वल टू सी था ना, और सी के स्थान पे क्या लिख दिए, सी तो पता ही नहीं है अभी, इसको इक्वेशन थर्ड लिखो पहले, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड कहाँ है, देखो u बार एस जीरो इज इक्वल टू सी है, और यहाँ पे क्या है u बार एस जीरो इज इक्वल टू एफ एस है, तो दोनों से कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन
सेकंड एंड थर्ड एफ यानी सी इज इक्वल टू एफ एस। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा, यू बार एस टी इज इक्वल टू क्या है, एफ है, एस सी जहाँ था वहाँ एफ एस लिख दिए, और ई की पावर माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर टी। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ था, इक्वेशन फर्स्ट था यहाँ पे सी था, ठीक है ना, सी ई की पावर एस स्क्वायर सी स्क्वायर टी था। तो सी के स्थान पे हम क्या लिख दिए, सी के स्थान एफ एस लिख दिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये लगाते हैं फ्रॉम इनवर्जन थ्योरम या इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्जन थ्योरम लिखवाए थे शुरुआत दिन में। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म को इनवर्जन थ्योरम भी कहते हैं कि नहीं। तो इनवर्जन थ्योरम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर है कि अल्फा स्क्वायर, माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर टी, जहाँ पे ई की पावर है अल्फा स्क्वायर था ना, क्या एस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी, अल्फा स्क्वायर था, माइनस एस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, अल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर टी, एस स्क्वायर टी, ठीक। अब देखो फ्रॉम इनवर्जन थ्योरम, इनवर्जन थ्योरम से क्या होगा, यू एक्स टी इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यू बार एस कामा टी ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स और डी एस, यही ना था इनवर्स ट्रांसफॉर्म में। इनवर्स वाले में हम लिखते हैं ई की पावर माइनस आयोटा लिखते हैं और एस के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन रहता है, ठीक है, इनवर्स वाले में। तो जब इनवर्स वाला फार्मूला लगाएं तो उसी को इन्वर्जन थ्योरम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्वर्जन थ्योरम, ठीक है, इनवर्स वाला फार्मूले को ही, ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, यू एक्स टी इज इक्वल टू 1/2 पाई, ठीक है। अब इंटीग्रेशन आप क्या लिख दोगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इसके स्थान पे क्या लिख दिए, एफ एस ई की पावर क्या है, अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर टी माइनस अल्फा स्क्वायर क्या था, माइनस अल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर टी टी, और यहाँ पे ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स, और ये होगा डी एस। ये वाली वैल्यू रख दिए, ये वाली यहाँ से, तो ये एक्स टी की वैल्यू यही है, यही आंसर है। लिख लीजिए।